ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं और ये प्रेस वाले 24 घंटा मेरी प्रशंसा करते थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी ने हिंदी के टीवी चैनलों को लाल किले से नंगा कर दिया है, नंगा। मजे मजे से, आराम आराम से उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह डाली कि चैनलों के मालिकों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि मीडिया लोकतंत्र की मूल भावनाओं का हत्यारा हो गया है। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, यह सच्चाई नहीं है। यह मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के आखिरी दिन दिल्ली के लाल किले के सामने बोलते हुए राहुल गांधी ने नोएडा से चलने वाले टीवी चैनलों के चेहरे से नकाब नोच लिया है। मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे शिकायत नहीं कि मेरी बात को नहीं दिखाते, लेकिन ये लोग इस देश के बारे में लगातार झूठ फैलाते हैं कि लोगों के मन में एक दूसरे को लेकर सिर्फ नफरत है। हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी गलती नहीं है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते लगाम लगी हुई है, पीछे से लगाम लगी हुई है। पत्रकारों को सीधे संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि टीवी चैनल भाईचारे के दुश्मन हो गए हैं, एकता के दुश्मन हो गए हैं, प्यार के दुश्मन हो गए हैं। इसके मालिक और संपादक एक दूसरे को गले मिलते देख ही नहीं सकते। इनके दिलों में जहर भरा हुआ है, जहर। कभी टीवी पे देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया? कभी देखा? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। राहुल गांधी यही नहीं रुके। लाल किले के सामने से उन्होंने चैनलों की तुलना उन जेब कतरों से कर डाली जो जेब काटने से पहले फर्जीवाड़ा करके आपका ध्यान हटाते हैं, ताकि आप सोच ही ना सकें कि आप खतरे में हैं। जेब कतरों की तरह ये टीवी चैनल वाले दिन रात हिंदू मुस्लिम करके ध्यान हटाते हैं, ताकि आप सोच भी ना सकें आपकी कमाई लुटने वाली है, आप सोच भी ना सकें आपका रोजगार छिनने वाला है, आप सोच भी ना सकें आपकी थाली छोटी होने वाली है। तो जब कोई आपका जेब काटता है, पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। भाई और बहनों, ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है, और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। राहुल गांधी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि टीवी पर जो भारत नजर आता है उसमें असली भारत की जरा भी छाप नहीं दिखती। टीवी चैनल देश को पागल बना रहे हैं। इन्हें देखिए तो लगेगा ही नहीं कि भारत में एकता है, प्रेम है, भाईचारा है। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, यह सच्चाई नहीं है। यह मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। राहुल गांधी अलग ही रौ में थे। कभी वो प्रोफेसर की तरह लगते, कभी समाज सुधारक की तरह, तो कभी एक खांटी नेता की तरह जो जनता के साथ खड़े होकर उसका विश्वास मांग रहा हो। लेकिन सबसे पहले और सबसे ऊपर उनके निशाने पर था टीवी मीडिया। अब ये लोग देश में डर फैला रहे हैं। नफरत नहीं दिखी मगर डर दिखा। किसके दिल में डर? किसान के दिल में, युवाओं के दिल में, छोटे दुकानदारों के दिल में, माताओं बहनों के दिल में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा के एक मंत्री ने पूछा था कि राहुल गांधी इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में टी शर्ट पहनकर कैसे रह लेते हैं, वो ऐसा क्या खाते हैं।
एक पत्रकार ने उनसे इस पर सवाल पूछ लिया था। इसका जो जवाब राहुल गांधी ने दिया है, उसने टेलीविजन चैनलों के फालतू और पालतू पत्रकारों के चेहरों पर उनका चरित्र प्रमाण पत्र छाप दिया है। प्रेस वाले ने मुझे पूछा, क्या आपको ठंड नहीं लगती? और मैंने सोचा, ये मुझसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते? राहुल गांधी ने जैसे सोच रखा था कि दिल्ली पहुंचने के बाद वो मीडिया के चेहरे से नकाब नोच लेंगे। उन्होंने पिछले दिनों को याद करते हुए कहा कि यह वही मीडिया है जो यूपीए की सरकार के दौरान मुझे दिन रात मक्खन लगाया करता था। जब मैं राजनीति में आया, 2004 में आया, और ये प्रेस वाले 24 घंटा मेरी प्रशंसा करते थे। फिर अचानक क्या हो गया? जो मीडिया राहुल गांधी की दिन रात तेल मालिश करता था, क्यों वही मीडिया राहुल गांधी के पीछे पड़ गया? इसका भी जवाब राहुल गांधी ने तफसील से दिया। मैं चला गया भट्टा परसोल, और मैंने किसानों का जो जमीन का मामला है उसको छेड़ दिया। और भाई और बहनों, जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा, वैसे ही ये मेरे पीछे पड़ गए। भट्टा परसोल के बाद जमीन अधिग्रहण बिल लाया, कांग्रेस की सरकार लाई। उसके बाद तो पूरा फुल टाइम 24 घंटा मेरे पीछे पड़ गए। मतलब राहुल गांधी कहना चाहते थे कि यह मीडिया अपने मालिकों के इशारे पर नाचता है और मालिक किसी और के इशारे पर। इसे किसानों की हिमायत, मजदूरों की हिमायत, आम लोगों की हिमायत बर्दाश्त नहीं, क्योंकि जिन मालिकों के ये पालतू हैं, प्रधानमंत्री पर भी उन्हीं की लगाम लगी हुई है। वैसे इन पर लगाम लगी हुई है, वैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे भी लगाम लगी हुई है। उनकी गलती नहीं है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंट्रोल कर दिया है। मीडिया की धज्जी उड़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमें पता है आप किसके इशारे पर काम करते हैं, आपका इरादा क्या है और आपका मकसद क्या है, लेकिन मैं आपका सामना करूंगा। प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में। मैंने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप, क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूं कितना दम है। पूरी की पूरी मीडिया लग गई, व्हाट्सएप पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, सब जगह 24 घंटा। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी यात्रा आपकी दौलत का जवाब है, मेरी खामोशी आपकी बेशर्मी का जवाब है, मेरा साहस आपकी ढिठाई और बेहयाई का जवाब है। आप सच को नहीं दबा पाएंगे। कुछ नहीं बोला मैंने, 1 महीने मैंने आपको सच्चाई दिखा दी और पूरा पूरा खत्म। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। ढलती हुई शाम के साथ राहुल गांधी और तीखे होते जा रहे थे। उन्होंने पूछा कि मीडिया मोदी के सामने मिमियाने क्यों लगता है, उनकी नफरतों पर सवाल क्यों नहीं करता। आप क्यों नहीं पूछते कि आप जिस धर्म का मतलब नफरत बता रहे हो, वो हिंदू धर्म की किताब में कहां लिखा हुआ है। अब बीजेपी ने धर्म की बात उठाई है, हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि गरीबों को, कमजोर लोगों को कुचलना चाहिए? कहां लिखा है? कहां लिखा है कि कमजोर लोगों को मारना चाहिए? कहां लिखा, मुझे बताओ। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं। 29 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने बार बार टीवी चैनलों को नंगा किया, प्यार से उसके कपड़े उतारे और उसके ढांचे से उठती हुई दुर्गंध को जनता के सामने बेपर्दा करके फेंक दिया कि यही तुम्हारा मीडिया है, लेकिन हम इस मीडिया की गंदगी का सामना करेंगे। आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपने लाखों दुकानें खोल दी हैं। राहुल गांधी ने हिंदी टीवी चैनलों के नंगेपन को कुछ ज्यादा ही खोल कर रख दिया है। आपको क्या लगता है, इसके बाद भी वो सुधरने को राजी होगा या फिर वो राहुल गांधी के पीछे और ज्यादा पड़ जाएगा? हम तो यही कामना करेंगे कि पालतू पत्रकारों को थोड़ी सद्बुद्धि मिले।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।